बड़े होते हैं उनका नाम जोड़ना पड़ता है, तो वहां भी पैसा लगता है कि नहीं लगता है बताइए? उसमें भी लगता है। तो ये हालत है इस प्रदेश की। आप उन अफसरों से कहोगे कि भाई आपको तो लाख टका वेतन मिलता है, फिर गड़बड़ क्यों करते हो, घूस क्यों मांगते हो जनता से? तो लोग कहते हैं कि हम लोग दे करके आए, तो लेना ही पड़ेगा। ये हालत है। भाई किसको दे करके आए? तो बोलता है ऊपर में मंत्री को दे करके आए। आखिर इतना हिम्मत कैसे करते आप सर? टीएनसी तो यहाँ बैठे हुए, हम लोग भी सरकार में थे। हमने तो 28 महीनों के अंदर में 150 से अधिक अफसरों को पकड़ करके जेल में बंद करवाए थे, भ्रष्ट अफसरों को। लेकिन हेमंत सोरेन जी कर क्या रहे? भ्रष्ट अफसरों को बचाने के लिए दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट से बड़े बड़े वकीलों को ले आते हैं। भाई आप गरीब को बचाओ, जनता को यहाँ बचाइए, लेकिन उल्टा काम ये करते हैं। दिल्ली से, सुप्रीम कोर्ट से एक एक के तारीख में लोग बताते हैं 1-1 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। लेकिन भ्रष्ट अफसर कैसे बचे, दलाल कैसे बचे, बिचौलिया कैसे बचे, बालू चोर कैसे बचे, पत्थर चोर कैसे बचे, कोयला चोर कैसे बचे, इसी काम में हेमंत सोरेन लगे हुए। तो आज राज्य की यही हालत हो गई है। और इसीलिए मैं यही कहने के लिए आज आपके बीच में आया हूं। और आज तो हालत ये, खुद ही हेमंत सोरेन वो भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं, खुद ही वो गड़बड़ कर रखे हैं। यदि नोटिस देती है उनको तो हाजिर नहीं होते। तो ये अजीब बात है। सुप्रीम कोर्ट चले गए, हमसे पूछताछ ना किया जाए, हम आदिवासी है। भाई आप आदिवासी हैं तो आपको चोरी करने के लिए थोड़ी आपको बिठाया है वहां पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाई कोर्ट जाओ, तो हाई कोर्ट गया तो वहां भी उन्होंने डिफेक्ट डाल करके रखा है ताकि वो तारीख में नहीं आवे और सीबीआई ईडी वालों को कहेंगे हम हाई कोर्ट गए हुए। कितना होशियार है। पहले भी राज्यपाल के ऊपर ऐसे ही केस किया, वो भी डिफेक्ट में डाल करके, जो कि जानता है इन्होंने गड़बड़ किया। हमने मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उन गरीबों को भी बैंकों तक पहुंचा दिया, पैसा रहे या ना रहे, 0 बैलेंस में खाता भी खुलवा दिया। लोग मजाक करते थे, लेकिन आज तो उसी खाते में जितनी भी प्रकार के अनुदान होते हैं वो उसी खाते में पैसे भेजते हैं। आज कोरोना काल में तो आपने देखा होगा सब कुछ धरती में बंद हो गया था, कल कारखाना बंद हो गया था, गाड़ियां चलना, ट्रेनें चलना बंद हो गई थी, हवाई जहाज भी नहीं चल रहा था। उस समय लगता था गरीब कैसे जिएंगे, लेकिन उसी जनधन खाते में देश के प्रधानमंत्री ने दिल्ली से सीधे पैसा भी भेज दिया और साथ ही कोई गरीब भूखे नहीं रहे, उसके लिए वो अनाज भी भेज रहे हैं। लेकिन आज झारखंड में कहने में बड़े तकलीफ होता है, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी उसमें भी गड़बड़ करते हैं। कई जिलों में गए तो पता चला कि 1-1 महीना का कभी गायब कर देते हैं, कहां भेज देते हैं, पैसा को अपनी तिजोरी में भरते हैं। जो राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी गरीबों का अनाज भी बेच डालते हैं, गरीबों के यहाँ तक नहीं पहुंचाते हैं, उनसे अब गरीबों की भला की उम्मीद कैसे की जा सकती है? और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया हूं कि झारखंड में जो हेमंत सोरेन की सरकार है वो गरीबों के लिए नहीं है। वो सरकार किसकी है? दलालों की है, बिचौलियों की है, लुटेरों की है। भ्रष्ट अफसरों के मिल करके राज्य को ये लोग लूट रहे हैं, उन्हीं लोगों को बचाने में ये सरकार लगी हुई है। तो गरीबों की इसको कहां चिंता होगी? और इसलिए मैं आज आप सबसे ये कह रहा हूं कि किस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री ने गरीबों को घरों तक बैंक से भी जोड़ा और गैस की सब्सिडी में भी आप सबने देखा। फिर हमारे जो परंपरागत कारीगर भाई बहने हैं, 18 ऐसे ट्रेड, चाहे वो मिट्टी का काम करने वाले हो, लोहा का काम करने हो, लकड़ी का काम करने वाले हो, नाई का काम करने वाले हो, मोची का काम करने वाले हो, यानी इस प्रकार के उन ट्रेडों के लिए भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 13,000 करोड़ रुपया का प्रावधान रखा और उन्होंने कहा कि उसके लिए आधुनिक तकनीक से लोगों को जोड़ा जाएगा, उसके लिए प्रशिक्षण भी दिया जाएगा और प्रशिक्षण के समय प्रत्येक दिन 500 रुपया का छात्र स्टाइपेंड भी मिलेगा और साथ ही प्रशिक्षण पूरी होगी 15,000 रुपया की किट्स भी उनको उपलब्ध करा दी जाएगी और सस्ती ब्याज दर पर पहले 1 लाख रुपया, फिर 2 लाख रुपया, फिर 3 लाख रुपया तक की लोन भी उनको उपलब्ध कराए ताकि वो रोजगार कर सके।
अगर ये कोई कर रहा है तो किसी ने कभी इन कारीगरों पर चिंता नहीं की। अगर इस पर किसी ने चिंता की तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चिंता की। और आज तो अभी आपको बता रहे थे कि हमारी मां बहनों के लिए पार्लियामेंट से जो बिल पारित किया है, आज तक किसी ने भी हमारी मां बहनों पर कोई चिंता नहीं की। भले बड़े बड़े लोग बातें करते थे, लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विधानसभा में भी 33% महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण और फिर लोकसभा में भी 33% आरक्षण सीटों की